विधायक बनने के बाद यहाँ के लोगों ने सबसे पहला मांग मुझसे किया कि आप दुर्ग शहर को एक बड़ा स्टेडियम दीजिए। जी ठीक। तो बाजू में स्टेडियम है और मैं उसको बीसीसीआई को दिया हूँ। आज सुखद संयोग है कि आप आज उस दिन आए हैं बिल्कुल जब बीसीसीआई की पूरी टीम आ रही है, पहुंचने वाली है। सबसे पहले मैं बैडमिंटन खिलाड़ियों की मांग को लेकर पहला मैंने शुरुआत किया था। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है जी। 3 कोर्ट है, आप देख रहे हैं, वुडन कोर्ट है, तीनों वुडन कोर्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप ये 3 बैडमिंटन कोर्ट है। बिल्कुल ओपन में खेलने से कहीं धूप आता है, पानी गिरता है, हवा तूफान आ गया तो खेलना बंद हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि बरसात के 4 महीने तो खेल ही नहीं पाते और उसके अलावा बाकी दिन गर्मियों में दिक्कत होती है जी, आंधी तूफान में दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी आती है जी। मुझे लगता है कि आकर्षी कश्यप को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जा रहा था कि उसको असुविधा ना हो। हम चाहते हैं कि आकर्षी कश्यप जैसे हमारे और दूर की कई बेटियां आकर्षी कश्यप बने, लेवल पर आकर्षी कश्यप बने। ये आखिर में एक सवाल, मंत्री कब बनने वाला है? बदलते दुर्ग की नई तस्वीर आज आपको दिखाने वाला हूं। लगातार डिमांड हो रही थी कि भैया कुछ खेल सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए, तो आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये दुर्ग शहर का, दुर्ग जिले का पहला बैडमिंटन कोर्ट बनने जा रहा है। काम लगभग पूरा हो चुका है, 90% काम हो चुका है और ये सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट भी हो सकते हैं। उस स्टैंडर्ड को, उस पैमाने को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। मेरे साथ में दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव जी है, जो इन दिनों खूब चर्चे में है। लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि भैया मंत्री कब बनने वाले हो, लेकिन मंत्री पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 1.5 सालों में दुर्ग शहर को क्या मिला है, आज उसकी बात होगी। और लगातार ये पूछते थे लोग कि खेल सुविधाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, तो बीजेपी के विधायक इनकी सरकार है, बताएंगे भैया। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और लगातार एक बात करते कि बदलते दुर्ग की नई तस्वीर आप देखेंगे, ये आप कहते भी थे। दुर्ग जिला हमारा जो है जी 125 साल पुराना हमारा दुर्ग का वैभवशाली जिला है। C.B. बरार अंग्रेज का, ब्रिटिश शासन काल में इसका एक अपना महत्व था जी। लेकिन लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ धीरे धीरे सुविधाओं का अभाव होते जा रहा है, विकास जीर्ण शीर्ण हो रहा है जी। विधायक बनने के बाद यहाँ के लोगों ने सबसे पहला मांग मुझसे किया कि आप दुर्ग शहर को एक बड़ा स्टेडियम दीजिए जी। तो बाजू में स्टेडियम है और मैं उसको बीसीसीआई को दिया हूँ। आज सुखद संयोग है कि आप आज उस दिन आए हैं बिल्कुल जब बीसीसीआई की पूरी टीम आ रही है, पहुंचने वाली है। और ये ठीक बगल में स्टेडियम के बगल में हम लोग यहाँ पे लगभग 100 से ज्यादा खिलाड़ी जी, जो प्रतिदिन ओपन मैदान में बैडमिंटन खेलते हैं जी। ओपन में खेलने से कहीं धूप आता है, पानी गिरता है, हवा तूफान आ गया तो खेलना बंद हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि बरसात के 4 महीने तो खेल ही नहीं पाते और उसके अलावा बाकी दिन गर्मियों में दिक्कत होती है जी, आंधी तूफान में दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी आती है जी। सबसे पहले मैं बैडमिंटन खिलाड़ियों की मांग को लेकर पहला जी मैंने शुरुआत किया था। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ये बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है जी। 3 कोर्ट है, आप देख रहे हैं, वुडन कोर्ट है, तीनों वुडन कोर्ट है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ध्यान रखते हुए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुरूप ये 3 बैडमिंटन कोर्ट है। बिल्कुल ऊपर आप देखेंगे, अगर आप कैमरा ले जाएंगे तो उस पर सीटिंग अरेंजमेंट है, उसमें 50-100 लोग आराम से बैठ के दर्शक दीर्घा हो सकता है जी। यहाँ से एंट्री है, बिल्कुल बाजू में ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम है जी, स्टोर रूम है, अलग अलग 6 लेट बाथ हैं जी। और खिलाड़ियों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं होगी, कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर में हम एक किचन भी उसमें रखेंगे जी, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए जब खिलाड़ियों के कोई मैच वैच हो तो उनकी किचन की फैसिलिटी भी रहेगी। एक ऑफिस रहेगा, बिल्कुल सर्व सुविधा युक्त दुर्ग शहर के बच्चों के लिए हम ये स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। आप बाहर से अगर फोटो लें, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहे हैं बाहर से, इतने सुंदर जैसे ब्रिटिश काल में जो फॉरेन कंट्री में जो दीवारें रहती हैं उस पैटर्न में यहाँ के दीवारें हैं। और सबसे अच्छी बात बता दूं कि आकर्षी कश्यप हमारी दुर्ग की बेटी है और मैं कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे लगता है कि आकर्षी कश्यप को ध्यान में रखते हुए ये तैयार किया जा रहा था कि उसको असुविधा ना हो। हम चाहते हैं कि आकर्षी कश्यप जैसे हमारे और दुर्ग की कई बेटियां आकर्षी कश्यप लेवल पर आकर्षी कश्यप बने और यहाँ के बच्चों को बड़ा मौका मिले। और इसके लिए हमने 1.5 करोड़ रुपए दिलाया था शासन से। लगभग इसमें ये 12,000 स्क्वायर फीट में ये कंस्ट्रक्शन है। 3 मैच एक साथ हो सकेंगे, 3 मैच एक साथ हो सकते हैं। पवेलियन है, ऊपर भी बैठने का दर्शक दीर्घा है, बाजू में है, सब प्रकार की सुविधाएं। तो ये अच्छी बात है कि हमारी दुर्ग की बेटी आकर्षी कश्यप इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर है और उसी दुर्ग शहर में एक बढ़िया इंटरनेशनल
बैडमिंटन कोर्ट तैयार हो रहा है, 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं और मुझे लगा कि ये बताना चाहिए, नए दुर्ग की बदलती तस्वीर बतानी चाहिए। बाकी और कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने वाले हैं जो खेल मैं सुविधा को बढ़ने आपको वाला है? सारे जगह पे ले जाऊंगा जी आज हम आपको बैडमिंटन कोर्ट दिखाएं, थोड़ी देर में आप पूरा हमारा जी बीसीसीआई की टीम पहुंचने वाली है, आनवे है, बिल्कुल। उनसे भी आप बात कर लीजिए। स्टेडियम कैसे बनने वाला है वो भी हम दूसरे वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको लगातार इस तरह के वीडियो अभी देखने को दुर्ग मिलेंगे। में हम पहला आपको हम 7 बड़े कंस्ट्रक्शन हमारे दुर्ग में चल रहे हैं जी, आपको सातों हम अलग अलग जगह पे ले जाएंगे। शहर के चारों अलग अलग भाग में काम चल रहा है। बिल्कुल। तो ये बोल सकते हो कि बदलते दुर्ग की नई तस्वीर देखेंगे। जी जी। चलिए, तो ये अपडेट कैसा लगा आप लोगों को और ये सुविधा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। भैया आखिर में एक सवाल, मंत्री कब बनने वाला है? मैं 1.5 साल पहले एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ जी, पार्टी विधायक बना दी, इसमें बहुत धन्यवाद देता हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी दी हम तो कार्यकर्ता हैं, सिर्फ होकर बात लंबाना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी अभी 14 तारीख से शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, उकर लिए का अपडेट है? दुर्ग शहर के जनता मन से का सुझाव मांगे जो उठाने वाला है? दुर्ग शहर में अभी बहुत सारा हम विकास करत हैं जी, ओकर बहुत जल्द रिजल्ट दिखे लग जाएगी। बिल्कुल। तो चलिए अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए।